जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय अकोई को जूडो सीखने का बहुत शौक था, पर बचपन में हुई एक दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी, अतः माता पिता को झुकना ही पड़ा और वो अकोई को नज़दीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ दाखिला दिलाने के लिए ले गए। गुरु ने जब अकोई को देखा तो उन्हें अचरज हुआ कि बिना बाएं हाथ का लड़का भला जूडो क्यों सीखना चाहता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? यह बताना तो आपका काम है। अकोई ने कहा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सभी को हराना है और एक दिन खुद मास्टर बनना है। गुरु उसकी सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति से काफ़ी प्रभावित हुए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे हर एक निर्देश का पालन करोगे और उसमें दृढ़ विश्वास रखोगे। अकोई ने सहमति में गुरु के समक्ष अपना सर झुका दिया। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। अकोई भी अन्य लड़कों की तरह जूडो सीख रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांवपेच सिखा रहे हैं, लेकिन वह अभी भी उसी एक किक का अभ्यास कर रहा है जो उसने शुरू में सीखी थी। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस एक किक मारने का ही अभ्यास कर रहा हूँ, क्या मुझे और चीजें नहीं सीखनी चाहिए? गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की आवश्यकता है। और वो आगे बढ़ गए। अकोई को विस्मय हुआ, पर उसे अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था और वह फिर अभ्यास में जुट गया। समय बीतता गया और देखते देखते 2 साल गुजर गए, पर अकोई उसी एक किक का अभ्यास कर रहा था। एक बार फिर अकोई को चिंता होने लगी और उसने गुरु से कहा, क्या अभी भी मैं बस यही करता रहूँगा और बाकी सभी नई नई तकनीकों में पारंगत होते रहेंगे? गुरुजी बोले, तुम्हें मुझ पे यकीन है तो अभ्यास जारी रखो। अकोई ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको ज्ञान देना था, वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे अच्छे शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया जाएगा और जो इसमें विजयी होने वाला शिष्य को सेंसेई की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी अकोई को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने की आवाज़ दी। अकोई ने लड़ना शुरू किया और खुद को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी आसानी से जीत लिए। तीसरा मैच थोड़ा कठिन था, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद विरोधी ने कुछ क्षणों के लिए अपना ध्यान उस पर से हटा दिया। अकोई को मानो इसी मौके का इंतजार था। उसने अपनी अचूक किक विरोधी के ऊपर मार दी और मैच अपने नाम कर लिया। अभी भी अपनी सफलता से आश्चर्य में पड़े अकोई ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कहीं अधिक ताकतवर और अनुभवी विशाल था। देखकर ऐसा लगता था अकोई उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी अकोई पर भारी पड़ रहा था। रेफरी ने मैच को रोककर विरोधी को विजेता घोषित करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन तभी गुरुजी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैच पूरा चलेगा। मैच फिर से शुरू हुआ। विरोधी आत्मविश्वास से भरा हुआ था और अब अकोई को कम आंक रहा था और इसी में उसने एक भारी गलती कर दी थी। उसने अपना गार्ड छोड़ दिया। अकोई ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के ऊपर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया।
उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वहीं मूर्छित हो गया और अकोय को विजेता घोषित कर दिया गया। मैच जीतने के बाद अकोय ने गुरु से पूछा, सेंसेई, भला मैं ये प्रतियोगिता सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली? तुम 2 वजहों से जीते हो, गुरुजी ने उत्तर दिया। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर अपनी इतनी मास्टरी कर ली कि शायद इस दुनिया में कोई और किक इतनी दक्षता से मार पाए। और दूसरा कि इस किक से बचने का एक ही उपाय है और वह है विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। अकोय समझ चुका था कि आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। मित्रों, ह्यूमन बीइंग होने का मतलब ही है इनपरफेक्ट होना। इनपरफेक्शन अपने आप में बुरी नहीं होती है, बुरा होता है हमारा उससे डील करने का तरीका। अगर अकोय चाहता तो अपने बाएं हाथ के न होने का रोना लेकर एक अपाहिज की तरह अपना जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने इस वजह से कभी खुद को हीन नहीं महसूस होने दिया। उसमें अपने सपने को साकार करने की दृढ़ इच्छा थी और यकीन जानिए, जिसके अंदर यह इच्छा होती है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई न कोई गुरु जरूर भेज देता है। ऐसा गुरु जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना उसके सपनों को साकार करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।